हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी हम कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की जलवायु में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किया था, जो मैंने आपको शानदार तरीके से बताया था। आप लोगों ने वीडियो को भी काफ़ी पसंद किया था। मेरा हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि आपके सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएँ, जल्द समझ में आ जाएँ। आज हम टिवार्था और थानवेट का जलवायु वर्गीकरण करके चलेंगे। जिसको कोपेन का समझ में आ गया, टिवार्था और थानवेट का तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ दिमाग नहीं लगाना, वीडियो देखते देखते सारा सब कुछ आपके याद भी हो जाएगा। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे सुन के चलना, सारा सब कुछ आपके याद हो जाएगा। पूरी स्क्रीन पे वीडियो चलेगा आपके साथ साथ यहाँ पर मैप भी रहेगा, ताकि आपके आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। इसको अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सारी यहाँ पर कवर करके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण की हम बात करें तो टिवार्था ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को ही संशोधित कर नया जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो अधिक सरल भी है और आसानी से समझने योग्य भी है। इन्होंने वर्षा की मात्रा और वनस्पति के आधार पर राजस्थान को वही 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है जो कोपेन ने बांटा था। तो इन्होंने भी राजस्थान को 4 ही जलवायु प्रदेशों में बांटा है। चारों जलवायु प्रदेश हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे AW की। AW में ही कोपेन का था, AW में ही टिवार्था का है, तो अलग से कुछ ध्यान नहीं रखना। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, यही हमने कोपेन में देखा था, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इसमें इन्होंने क्षेत्र कौन कौन से लिए हैं, यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्षेत्रों की हम बात करें तो एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, एक चित्तौड़गढ़, ये तीनों तो वही आगे जो कोपेन ने लिया था। तो 3 तो आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ ध्यान रखने हैं। एक आपको ध्यान रखना है उदयपुर। उदयपुर की भी हम बात करें तो इन्होंने जो उदयपुर का क्षेत्र लिया है वो पूर्वी उदयपुर लिया है। उदयपुर जो पूर्व का उदयपुर है, पूर्वी उदयपुर है, वो इन्होंने लिया है। साथ ही इन्होंने भीलवाड़ा को लिया है और कोटा का दक्षिणी भाग इन्होंने लिया है। तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पूर्वी उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा का दक्षिणी भाग। अब हम बात करें कि इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है, तो प्रतिनिधित्व वो ही डूंगरपुर जिला करता है। कोपेन में भी डूंगरपुर जिला था, तो इसमें भी डूंगरपुर जिला ही आंसर हो जाएगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं CAW की। कोपेन ने इसका नाम CWG दिया था, इन्होंने इसका नाम दिया है CAW, और इसको इन्होंने बोला है अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश 2-4 बार रिपीट करो, बोलो, अच्छे से याद हो जाएगा। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें जो इन्होंने क्षेत्र लिया है वो राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी भाग के ज़िले लिए हैं। राजस्थान के पूर्वी और राजस्थान के दक्षिणी भाग के ज़िले इन्होंने लिए हैं। जैसे जयपुर ज़िले का कुछ भाग इन्होंने ले लिया। फिर मैंने आपको बताया था ABCD, तो ABCD से आपको 4 ज़िले ध्यान रखने हैं। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, या इसके बाद में सवाई माधोपुर और कोटा, ये ज़िले इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जयपुर ज़िले का कुछ भाग, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, सवाई माधोपुर और कोटा, ये ज़िले इसके अंतर्गत आएंगे। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व सवाई माधोपुर जिला करेगा। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो सवाई माधोपुर जिला करेगा। ये सारी डिटेल आपको CAW के बारे में ध्यान रखनी है। इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे BSH की। BSH, कोपेन ने जो बोला था वो BSHW बोला था, यहाँ हम W हटा देंगे, इसमें केवल हम बोलेंगे BSH। ये हो जाएगा उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय। उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश हो जाएगा, जहाँ पे स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अंदर अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी क्षेत्र तो वही हैं जो कोपेन ने लिए थे, जैसे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बाकी पाली, जोधपुर, नागौर। उसके अलावा जो ज़िले हैं जो इन्होंने लिए हैं वो अजमेर, पूर्वी टोंक,
राजसमंद, गंगानगर और बीकानेर, ये वाले क्षेत्र लिए हैं। आपने कोपेन का ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बाड़मेर, जालोर, सिरोही, सीकर, चूरू, झुंझुनू, पाली, जोधपुर, नागौर, ये ज़िले तो उसके अंतर्गत भी थे। अलग से आपको ध्यान रखना है अजमेर, पूर्वी टोंक, राजसमंद, गंगानगर और बीकानेर, ये BSH में टिवाड़ थाने लिए हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा सब कुछ आपको टिवाड़ था के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इस प्रदेश के प्रतिनिधित्व की। तो इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व नागौर जिला करेगा, नागौर इसका प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे BWH के बारे में। जहां कोपेन में BWHW था वो यहाँ पे BWH है, लास्ट का W नहीं है। हमें पता है जहाँ BW दोनों साथ आ जाएंगे तो वो मरुस्थली जिला होगा, तो मरुस्थली या शुष्क जलवायु प्रदेश ये हो जाएगा। जिलों की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी ज़िले इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, अर्थात पाकिस्तान से जो सटे हुए ज़िले हैं, पाकिस्तान की बाउंड्रीज हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसलमेर हो गया, उत्तर पश्चिमी बीकानेर हो गया, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर हो गया, ये सारे ज़िले इसके अंतर्गत आएंगे। और प्रतिनिधित्व जैसलमेर ज़िला करेगा, प्रतिनिधित्व जैसलमेर ज़िला करेगा। ये सारा सब कुछ आपको टिवाड़ था के जलवायु वर्गीकरण के बारे में ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में। कोपेन का हो गया, टिवाड़ था का हो गया। अब हम थानवेट का जलवायु वर्गीकरण देख लेते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। दोस्तों थानवेट की हम बात करें तो इनके भी वर्गीकरण का आधार वनस्पति ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, वर्षा की जो मात्रा थी उसके साथ साथ वाष्पीकरण की मात्रा को भी ध्यान में रखा। वर्षा की मात्रा के साथ साथ वाष्पीकरण की मात्रा को भी इन्होंने ध्यान रख लिया, इसलिए इनका वर्गीकरण कोपेन के वर्गीकरण से ज़्यादा मान्य माना गया है। कोपेन का जो वर्गीकरण है उससे अधिक मान्य थानवेट का वर्गीकरण माना गया है, क्योंकि इन्होंने वर्षा की मात्रा के साथ साथ वाष्पीकरण की मात्रा को भी ध्यान में रखा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इन्होंने भी 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, चारों के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अब जो हम इतने देर तक AW कर रहे थे, थानवेट ने उसको CAW नाम दिया है, कैपिटल C, कैपिटल A, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी और उसके बाद में स्मॉल w, CAW नाम दिया है। AW को CAW हम नाम देंगे, C बड़ा होगा, ऐसे मान लेना ये CA इन्होंने इसको नाम दे दिया, CAW इन्होंने नाम दिया और इसे उपाद्र या शुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा है। उपाद्र या शुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश इसको कहा है। इसके अंतर्गत इन्होंने और ज़्यादा क्षेत्र और ज़्यादा जिले ले लिए, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये तो पहले भी थे। इसके अलावा कोटा, बारा, झालावाड़, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, ये वाला क्षेत्र इन्होंने ले लिया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ और दक्षिण पूर्वी उदयपुर। अब ये जो क्षेत्र है ये सवाना क्षेत्र है, यहाँ पे मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रतिनिधित्व है वही डूंगरपुर जिला इसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो तीनों में सेम आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर जिला प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे DAW। इनका आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसे इन्होंने AW को बोल दिया CAW, तो C के बाद में क्या आती है D, तो अगला हो जाएगा DAW। C के बाद में क्या आएगी D, तो अगला हो जाएगा DAW। DAW का मतलब हो गया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र लिया है सबसे अधिक क्षेत्र इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे बाड़मेर, जोधपुर का जो अधिकांश भाग आ जाएगा, पश्चिमी भाग नहीं आएगा क्योंकि वो जैसलमेर के साइड का हो गया। इधर इन्होंने लिया जोधपुर का अधिकांश भाग, जो पूर्वी दिशा वाला भाग है वो लिया है। सीकर, चूरू, झुंझुनू ले लिया, सिरोही ले लिया, पूर्वी जालोर ले लिया, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, ये सारा क्षेत्र इन्होंने लिया है। बाड़मेर, जोधपुर का अधिकांश भाग, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सिरोही, पूर्वी जालोर, पाली, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, ये वाला क्षेत्र इन्होंने लिया है। इसका प्रतिनिधित्व अजमेर ज़िला करेगा। प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो अजमेर ज़िला प्रतिनिधित्व करेगा।
ये इतनी सी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। तो हमने सबसे पहला देखा था CAW, उसके बाद में DAW, सी के बाद में क्या आती है D, तो DAW। उसके बाद में अगला आएगा DBW, तो D वैसे के वैसे रह जाएगी, A को हम B कर देंगे तो DBW हो जाएगा। DBW ये ध्यान रखना है, कैपिटल D कैपिटल B स्मॉल w, अपोस्ट्रोफी भी लगानी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसको हम मिश्रित जलवायु या मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश बोलेंगे। मिश्रित जलवायु या मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश बोलेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आएंगे, तो बीकानेर संभाग वाले ज़िले इसके अंतर्गत आएंगे। बीकानेर संभाग के ज़िलों की हमारे पास ट्रिक भी है। बिग चूहा, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चुरू, चूहा, है से हनुमानगढ़, ये वाले ज़िले इसके अंतर्गत आएंगे। इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व बीकानेर जिला करता है, प्रतिनिधित्व बीकानेर करता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इसके बारे में ध्यान नहीं रखना। अब हम दोस्तों अंतिम बात करते हैं EAD के बारे में। डी के बाद में आएगी E, तो EAD जो हमारा अंतिम वर्गीकरण है। EAD के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा देख लेते हैं। कैपिटल E कैपिटल A अपोस्ट्रोफी, उसके बाद में स्मॉल d। इसको इन्होंने बोला है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। सभी में मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश ही इसके अंतर्गत आता है, या इसको हम शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी बोल सकते हैं। राजस्थान के पश्चिमी ज़िले आएंगे जो कि पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, जैसे कि जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, ये ज़िले इसके अंतर्गत आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ज़िले आ जाएंगे, जैसे जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर और उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो इसका प्रतिनिधित्व जैसलमेर ज़िला करता है, प्रतिनिधित्व जैसलमेर ज़िला करता है। तो ये सारा आपको थानवेट के बारे में ध्यान रखना है। बस थोड़ा इतना ध्यान रखना, सबसे पहले इन्होंने CAW बोला, C के बाद में D, तो DAW, तो DAW के बाद में DBW, एक ही जगह B कर दिया DBW, और अंतिम D के बाद में आती है E, तो EAD इन्होंने अंतिम कर दिया। तो ये सारा थानवेट के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने टीवार्था और थानवेट दोनों का जलवायु वर्गीकरण देख लिया है। कोपेन, टीवार्था और थानवेट तीनों का जलवायु वर्गीकरण सारा सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों इससे संबंधित जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। वैसे यहाँ से कम ही प्रश्न पूछे गए हैं, जो जो प्रश्न पूछे गए हैं सारे सब कुछ हम कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता। EAD, ई का सीधा मतलब हो गया मरुस्थलीय प्रदेश, तो EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ नहीं आता। बिग चूहा मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, हनुमानगढ़ DBW में आता है, तो उत्तर D हो जाएगा इसका, हनुमानगढ़। अगला है, थानवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को कौन सा प्रदेश दर्शाएगा। थानवेट के अनुसार, थानवेट के अनुसार CAW दर्शाएगा। अगर यही कोपेन होता तो कोपेन के अनुसार AW हो जाता, टीवार्था होता तो भी AW हो जाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा CAW, उत्तर B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु थानवेट के अनुसार, तो इसका उत्तर EAD होगा, EAD। अगर आपसे कोपेन के अनुसार पूछता तो आप क्या आंसर देते। कोपेन के अनुसार क्या आंसर होता, BWSW, BWSW। अगर आपसे पूछता टीवार्था के अनुसार मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है, तो आप क्या आंसर देते, BWH। अगला प्रश्न है, थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाएगा, तो DAW इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर से हो जाएगा DAW। अंतिम प्रश्न है, टीवार्था वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर की जलवायु को दर्शाता है। टीवार्था के अनुसार जैसलमेर की जलवायु कैसी है, BWH है। अगर ये कोपेन होता तो BWSW इसका आंसर हो जाता।
तो यही प्रश्न हैं जो इनके बारे में पूछे गए हैं, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए नहीं हैं। तो ये सारे प्रश्न भी आपको अच्छे से देखने, अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु अब हमने कंप्लीट कर ली है। एक बार आप वापस अच्छे से देख लें ताकि राजस्थान की ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे आने वाली क्लास में राजस्थान की ज्योग्राफी हम और पढ़ के चलेंगे। वीडियो आप जितना उसके शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।